भारत जोड़ो यात्रा देश में लाएगी नया बदलाव। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर सीपीएस राम कुमार ने देश को बधाई दी। सांसद सुरेश कश्यप पर भी साधा निशाना, कहा आपदा में नहीं दी फूटी कौड़ी। बीवीएन भारत जोड़ो यात्रा आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी यात्रा थी, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधा गया। भारत जोड़ो यात्रा देश में एक नया बदलाव लेकर आएगी और 2024 में इस यात्रा के सार्थक परिणाम देश में देखने को मिलेंगे। सीपीएस एवं दून विधायक रामकुमार चौधरी ने बद्दी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एक अलग संदेश दिया और देश को एकता का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज से ठीक 1 वर्ष पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। आज उसको 1 वर्ष हो गया और उस यात्रा का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने लोगों को कांग्रेस से जोड़ना था, लेकिन भारत को तोड़ने की जो ताकतें काम कर रही थी उनके खिलाफ एक मुहिम थी कि भारत को जोड़ें और भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी वर्गों के और सभी राज्यों के लोगों से मिलने का मकसद था कि उनको वो जाने कि उनकी दिक्कतें क्या है, उनको नज़दीक से देखना चाहते थे। तो उस मकसद से उन्होंने वो यात्रा शुरू की और उसमें जैसा उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ लोगों को भारत को नज़दीक से देखा है और भारत को जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं भी उनकी यात्रा में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, हिमाचल के साथ साथ पंजाब में मैंने यात्रा की और लाखों लोग 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक दिन में यात्रा करते थे और जहाँ जहाँ जाते थे लाखों लोग जो है रोड के दोनों साइड खड़े होते थे। उसका मकसद था कि राहुल जी के प्रति लोगों का जुड़ाव है, लोगों का प्यार है और राहुल जी को भारत के लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो है उनको आगे नहीं आने से रोकना चाहती थी। लेकिन उसके लिए जो सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर एक बड़ा संगठन बनाया है इंडिया के नाम से, उसका भी अब आपने देखा कि मैं कल पत्रकार इसमें प्रेस में पढ़ रहा था कि उसका भी हर किसी तरीके से जो है वो उसका जोड़ तोड़ निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। राहुल जी दिन रात जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जब सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, अगर उनको प्रधानमंत्री ही बनना होता तो उस समय उनको ऑफर मिली थी कि आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने ठुकराया और उनकी पूज्य माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनको त्याग की मूर्ति जो है वो कांग्रेस क्या पूरा देश कहता है, कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री के पद को त्याग कर और इस परिवार का जो बलिदान है, इतिहास है, बलिदानों से भरा हुआ है। नाना से लेके श्री स्वर्गीय राजीव गांधी तक 3-3 आहुतियाँ परिवार के लिए, देश के लिए दी हैं और इतना बड़ा बलिदान मैं नहीं कहता कि किसी भी परिवार का और किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका किसी का योगदान होगा। आज़ादी से लेके देश को बनाने तक का काम जो है वो इन्होंने किया है। तो इसके लिए मैं श्री राहुल गांधी जी को आज 1 वर्ष पूरा होने पे बधाई देता हूँ, हमारी आला कमान को, प्रदेश कांग्रेस को और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि आज का 1 वर्ष जो पूर्ण हुआ है उससे कांग्रेस में जान आई है और कांग्रेस में एक संचार जो है वो हुआ है, हमारे कार्यकर्ता एक्टिवेट हुए हैं। तो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है और आने वाले समय में जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस है लगभग 6 महीने के बाद, उसमें आपने देखना कि पूरे देश में कांग्रेस की और उसके सहयोगी दलों की लहर चलने वाली है। तो इसलिए मैं आला कमान को और पूरे कांग्रेस जनों को आज के इस दिन की बधाई देता हूं कि जो राहुल जी ने शुरुआत की और उसके लिए लोग जो है सड़कों पे आए और कांग्रेस जनों को अगर इकट्ठा होकर ऐसे ही उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रदेश पे और देश में जो है कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित होगी। धन्यवाद। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। कि भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो गए हैं
और आज के दिवस को हम जो है भारत जोड़ो समारोह के रूप में मना रहे हैं। इसलिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और ये जो यात्रा शुरू की थी वो आगे भी चलती रहेगी, और जब तक देश के लोग जुटते रहेंगे हम इस यात्रा को शुरू रखेंगे और चलती रहेगी। ये यात्रा जो थी ये कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक हुई थी, और इसमें राहुल गांधी जी जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं 145 दिन की जो थी यात्रा, और 4000 किलोमीटर जो था इस यात्रा में उन्होंने कवर किया था, जो एक बहुत ही सबसे पहली यात्रा जो इतनी लंबी यात्रा जो देश में हमारे में हुई है वो हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने की है। इस यात्रा से हमारे नेताजी को एक पूर्ण परिपक्व नेता के रूप में उभारा है, और जो ये इंडिया की 28 पार्टियों का जो समूह बना है इसमें भी इस यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। की तैयारियां पूर्ण हैं और मेरा हर रोज अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दौरा होता है, और लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं उस डेट की कि कब लोकसभा के चुनाव का दिन आए। अभी आपने देखा कि स्थानीय जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, मेरे साथी विधायक रहे हैं सुरेश कश्यप जी, मेरे को परसों मैं अपर एरिया से आ रहा था, मेरे को चंडी में वो मिले और मैंने उनको पूछा कि रातों को चोरों की तरह ना घूमो एमपी साहब, और आपको हिमाचल प्रदेश ने 4 एमपी जिता के भाजपा के केंद्र में भेजे हुए हैं। आपका आज के दिन में दायित्व बनता था कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित